No hay más, por favor, necesito... अगर किसी देश के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल हो लेकिन उसी देश के लोग भूखे हों तो सवाल उठता है कि गलती किसकी है। वेनेजुला दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश जिसके नीचे जमीन में छिपा है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार। एक वक्त था जब वेनेजुला को लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश माना जाता था। तेल के पैसों से शहर चमकते थे, जिंदगी आरामदायक थी। लेकिन आज वही देश महंगाई, भूख और पलायन की पहचान बन चुका है। इस कहानी में दो नाम सबसे अहम है, वेनेजुला और अमेरिका। ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये कहानी है तेल, ताकत और कंट्रोल की। 1999 में सत्ता में आया एक नेता, हुगो चावेज। उसने कहा तेल जनता का है, विदेशी कंपनियों का नहीं। तेल कंपनियों को सरकार के कंट्रोल में ले लिया गया। तेल से होने वाली कमाई गरीबों की शिक्षा, इलाज और राशन पर खर्च होने लगी। शुरुआत में जनता खुश थी, गरीबों को पहली बार सरकार का सहारा मिला। लेकिन यहीं से अमेरिका को परेशानी होने लगी। अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां वेनेजुला से अरबों डॉलर कमा रही थी। चावेज की नीतियों से उनका मुनाफा खतरे में पड़ गया। अमेरिका को डर था अगर वेनेजुला सफल हुआ तो बाकी देश भी इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। यहाँ से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने लगे। 2013 में हुगो चावेज की मौत हो गई और सत्ता आई निकोलस मडुरो के हाथ। अमेरिका ने मडुरो पर आरोप लगाया वो लोकतंत्र नहीं, तानाशाही चला रहे हैं। और फिर शुरू हुए कड़े आर्थिक प्रतिबंध। वेनेजुला तेल बेच नहीं सकता था, उसके बैंकिंग सिस्टम पर रोक लगा दी गई, डॉलर तक पहुंच बंद कर दी गई। नतीजा बेहद खौफनाक था। महंगाई हजारों प्रतिशत बढ़ गई, दुकानों की शेल्फ खाली हो गई, अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गई। जिस देश के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल था वही लोग रोटी के लिए लाइन में खड़े थे। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ आम जनता का। बच्चे कुपोषण के शिकार हुए, मरीज बिना इलाज के मरने लगे, लाखों लोग देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। आज तक 60 लाख से ज्यादा वेनेजुला वासी अपना देश छोड़ चुके हैं। सवाल उठता है, क्या ये सब सरकार की गलती थी या फिर ये एक सोची समझी आर्थिक जंग थी? अमेरिका कहता है यह लड़ाई लोकतंत्र की है, लेकिन वेनेजुला कहता है यह लड़ाई तेल की है। अमेरिकी दबाव के बाद वेनेजुला ने रशिया, चाइना और ईरान से हाथ मिला लिया। अब ये टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा, ये बन गया एक ग्लोबल पावर गेम। तेल आज भी वेनेजुला के जमीन के नीचे है, लेकिन जिंदगी अब भी संघर्ष में है। कभी जो देश अमीर कहलाता था, आज वही देश जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा है। यूएसए वर्सेस वेनेजुला की ये कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है। जब ताकतवर देश कमजोर देशों के संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं। ये जंग तेल की नहीं है, ये जंग है इंसानियत की। उम्मीद है कि आप सभी को ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। आप सभी लोगों को अगली डॉक्यूमेंट्री हम बांग्लादेश के ऊपर बताने जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।